because it's my secret to flawless and beautiful skin. Sweet Bliss sunscreen. ओके, तो मैंने ये सब डिस्कस किया था आपसे। आज हम बात करेंगे दोस्तों आगे की कि 11 तरीके की इनकम में से प्लस सीआरएफ जो 12वीं इनकम थी, इसके साथ में पहली इनकम खत्म होती है रिटेल प्रॉफिट, जिससे आपका परिवार चलेगा पहले दिन से, इनफैक्ट पहले महीने से। दोस्तों मैंने ये भी आपसे डिस्कस किया था कि यदि आपके परिवार में, आपके टीम में लोग टीम छोड़ के जा रहे हो, यानी कि जाने की संख्या ज्यादा है, तो एक बात क्लियर है, सिर्फ एक वजह होगी कि उनके घर नहीं चल पा रहा होगा आपके साथ काम करके। मैं कहता हूं पहले 1 साल में 2 साल में कोई भागता है तो उसकी गलती है, क्योंकि ये बिजनेस है। अब बिजनेस 1-2 साल में खड़ा होते होते टाइम ले लेता है बड़े आराम से। तो 3 to 5 ईयर हम बोलते हैं कि एक ऐसी इनकम जनरेट करने के लिए जो आपका लाइफ बदल सकता है। लेकिन दोस्तों यदि कोई 6 महीने में 7 महीने में जा रहा हो, तो इसके पीछे रीजन ये हो सकता है कि उसके घर के खर्चे भी नहीं चल रहे होंगे। तो आपकी जिम्मेदारी है कि 20-25 हजार कैसे रिटेल से ही कमा सकता है बिना कोई टीम बिल्ड किए, आप उसको ट्रेंड करें। और जो बड़े आराम से हम ट्रेंड कर सकते हैं अपने ट्रेनिंग के माध्यम से, हो गए स्टार्टअप के माध्यम से, कंपनी की ट्रेनिंग पर डे होती रहती है उसके माध्यम से। राइट फ्रेंड्स, इसके बाद मैंने आपसे डिस्कस करूंगा नेक्स्ट प्लान का कि अगली इनकम है क्या। इस इनकम को बोलते हैं परफॉर्मेंस बोनस। परफॉर्मेंस बोनस कैसे काम करता है? जैसी आपकी परफॉर्मेंस होगी वैसे आपकी बोनस आएगी, वैसे आपकी इनकम आएगी। जैसे मैं एग्जांपल दूं कि जिसको मैं चैट में आपसे बिल्कुल पूछना भी चाहूंगा कि किसी परिवार में 4 बच्चे हों, 4 बच्चे, और 2-2 साल का सब में अंतर हो, 10 साल, 12 साल, 14 साल और 16 साल मान लेते हैं, और हर साल उन्हें पॉकेट खर्च दिया जाता है। अब पॉकेट खर्च का सीन ये है कि छोटे वाले को बोला जाता है बेटा तू खर्चा कर ले, जो बच जाएगा उसके बाद ऊपर वाले को जाएगा, यानी कि छोटे से ऊपर जा रहा है। अब छोटे वाले ने गलती से 100 में से 20 पे खर्च कर दिए, ध्यान ना, सिर्फ 20 पे, तो बचा कितना अभी? 80 रुपए। अब उसके बाद यानी 12 साल वाले को दिया जाएगा मौका कि भाई तू कितना, तो बचा ही 80 है। अब 80 में से 30 उसने खर्च कर डाले, अब कितना बचा? 50 रुपए। 50 रुपए बचा, भी 2 को जाना बाकी है। अब यदि गलती से 40 रुपए खर्च कर दिया तीसरे वाले बच्चे ने, तो कितना बचा टॉप के लिए? 10 रुपए। यानी कि जितना बचता जाएगा उतना ही ऊपर वाले को जाएगा, कभी भी 100 में से 100 ऊपर को नहीं जाएगा। जो बचेगा, हो सकता है कि तीसरे ने पूरा खर्च कर दिया था 50 रुपए, तो ऐसे कंडीशन में ऊपर वाले को क्या आता, बड़े भाई को क्या आता? 0। जो एग्जैक्टली सिमुलेट लाइक दिस, एक एग्जांपल में दे रहा था कि हमारा वर्क करता है परफॉर्मेंस बोनस, जिसका ग्राफ कैसे काम करता है देखते हैं। अधिकतम दोस्तों कंपनी देती है 6%, यहां हम देखने का प्रयास करेंगे मैक्सिमम कितना देगी, 6%। लेकिन कैसे? एक बिजनेस वैल्यू से लेके 2500 बिजनेस वैल्यू। अभी सवाल है बिजनेस वैल्यू क्या होता है, अभी डिस्कस करूंगा उसके बारे में। एक बीवी का फुल फॉर्म बिजनेस वैल्यू, एक बिजनेस वैल्यू से लेके 2500 बिजनेस वैल्यू के बीच में यदि कोई व्यक्ति शॉपिंग करता है तो उसको 3% का मिलता है परफॉर्मेंस बोनस। राइट? यदि कोई 2500 से बस 1 बढ़ा दे और 4999 यानी 4999 बिजनेस वैल्यू की परचेजिंग करती है दोस्त, तो 3 से बढ़ के 1% बढ़ के हो जाएगा ये 4%। नाउ यदि 4999 के बाद हो गया 5000 एंड अबव, कुछ भी हो, तब लेवल कितना होता है? 6%। अब ये कैसे मिलता है पहले ये समझाता हूं आपको। मान लीजिए आप यहाँ पे आते हैं, आप अपनी खुद की खरीदारी अपने घर के लिए सामान करते हैं 2000 बिजनेस वैल्यू का, और आपके टीम में एक व्यक्ति आता है, वो खरीदारी कितना करता है? 4000 बिजनेस वैल्यू का। जैसा कि हमारे बिजनेस में होता है कि आपकी टीम की खरीदारी भी आप में काउंट होती है। जरा देखते हैं, यदि कोई 4000 बिजनेस वैल्यू खरीदारी किया तो दोस्तों ग्राफ देखिए कि 4000 खरीदारी करेगा तो कितने परसेंट पे आएगा। ध्यान से देखना, 2501 से 4999 के बीच में लेवल क्या होता है? 4%। तो इसका लेवल कितना हो गया? 4%। तो अपने इस 4000 का इसको मिल जाएगा। अभी आपकी बात करता हूं, आपने खरीदारी कितने की? 2000 की। तो 2000 के हिसाब से आपका लेवल कितना होना चाहिए था? 3%। बट क्योंकि आपके टीम की खरीदारी भी आपकी काउंट होती है, तो 4000 ये और 2000 आपका, दोनों को मिला के दोस्तों कितना हो जाएगा? 6000। अब आप यहां देखिए 5000 से ऊपर चाहे जितना हो, तो लेवल क्या होगा आपका? 6%। तो यहां पे आपका लेवल कितना हो गया? 6%। तो इनकम कैसे बढ़ेगा जरा देखते हैं। सबसे पहले आपकी अपनी खरीदारी का आपको मिलेगा 6%, यानी 120 रुपए। आपने 2000 बिजनेस वैल्यू खरीदारी की, इस 2000 का दोस्तों आपको मिल जाएगा 120 रुपए। यहां ध्यान से देखने की बात यह है कि आपका 2000 के हिसाब से लेवल 3 होना चाहिए था, लेकिन क्योंकि टीम ने 4000 किया था, इसलिए इस टीम ए को 4000 के बदले
इस 4,000 पे भी आपको मिलेगा कितना 2%। ऐसा क्यों? क्योंकि उस 4,000 का 4% तो ये व्यक्ति खुद ही खा जाएगा। भाई छोटा वाला भाई है ये, छोटे वाले भाई ने 6 में से 4 ले लिया कि भाई मैंने खरीदारी की 4,000 का, मुझे 4 दे दो। अभी आप हो 6 पे, पूरा पैसा था 6 और नीचे वाला ले गया 4, तो बचा कितना 2। तो आपको इस 4,000 पर भी मिलेगा 2%, जो होता है कितना 4 दूनी 8, 80 रुपए। यानी दोस्तों इस तरीके से दोनों को जोड़ दिया जाए तो यदि आपका एक टीम बस खरीदारी कर दे तो भी आपको मिल जाएगा 200 रुपए। यहाँ ध्यान देने की बात क्या है दोस्तों, यहाँ ध्यान देने की बात क्या है, फिर से रिपीट करूंगा। मान लीजिए आपने खरीदारी कुछ नहीं की होती और इसने सिर्फ खरीदारी की है 4,000 की, तो इस केस में इस 4,000 की वजह से आपका लेवल भी 4% होता, इन भाई का लेवल भी 4% पे है। यदि अपने का पूरा खा गए तो आपको 1 रुपए नहीं मिलता। यानी वही कि छोटा भाई 50 पे पूरा खर्च कर देगा तो चौथे वाले भाई को कुछ नहीं जाएगा। ठीक एग्जैक्टली वही सीन है। या ऐसे बोल दूं कि मान लो इस व्यक्ति ने खरीदारी किया होता 4,999 का, मैं एग्जांपल दे रहा हूं सिर्फ ये आपको समझाने के लिए। अब समझो इसका लेवल क्या होता, इसका लेवल अगेन 4% ही होता। आपने कुछ नहीं सिर्फ एक बिजनेस वैल्यू की परचेजिंग की होती तो आपका लेवल क्या हो जाता 6%। तो इस 4,999 का आपको मिलता कितना 2%। 2 क्योंकि 4 पे ये था, 6 पे आप थे, आप हो गए 5, होते ही आप चले गए 6 पे। इस तरीके से इस 4,900 यानी 5,000 का 2 पॉइंट के हिसाब से 100 रुपए इंसेंटिव आपको तब भी बन गई होती जबकि आपने सिर्फ एक बिजनेस वैल्यू की खरीदारी की है, मात्र एक साबुन भी ले लिया होता तब भी आपको 100 रुपए की मार्जिन आ गई होती। राइट, इसको एग्जांपल देके देखते हैं कि मान लीजिए आपके टीम में किसी ने 1500, आपने खुद खरीदारी की 1500 बिजनेस वैल्यू की, आपकी टीम ए में कोई व्यक्ति आया अपने घर का 1500 बिजनेस वैल्यू का ही खरीदारी किया और टीम बी में भी कोई आ गया जिसने 2,000 बिजनेस वैल्यू की खरीदारी की। दोस्त अब यहां पर जरा हम परसेंटेज देखते हैं क्या होता है। आप देखेंगे 15,000, 1500 और 2,000 ये दोनों लोग 3% पे लिखे हुए हैं। क्यों? क्योंकि 2500 के नीचे लेवल कितना होता है 3%। तो अपने 1500 का 3 इनको जाएगा, इनके 2,000 का 3 तो इनको जाएगा। लेकिन आप कितने खरीदारी की 1500 का, तो देखना 1500 ये हो गया कितना 3,000 प्लस 2,000 ये कितना हो गया 5,000 और 5,000 के ऊपर आपका लेवल कितना होगा 6%। तो आपका लेवल कितना है 6%। तो ध्यान देना अब आपकी इनकम कैसे आएगी। सबसे पहले अपने 1500 का आएगा 6% क्योंकि पूरा पूरा आपको मिल जाएगा, आप 6 पे हो। नंबर 2 ये 1500 का 3 पे तो ये ए वाले भैया ले लेंगे, छोटे वाले भाई साहब, आप हैं 6 पूरा पैसा, तो 6 में से 3 ये ले गए, आपको कितना बच गया 3% यानी 45 रुपए। एग्जैक्टली वैसे 2,000 में भी 3 तो ये खाएंगे, बचा हुआ 2,000 का 3% जाएगा आपको, जो हो गया 60 रुपए। यानी देखा जाए तो 195 रुपए की आपकी इनकम आ गई जबकि आपका कोई 2,500 की मैचिंग कुछ नहीं हुई है। राइट, इसको थोड़ी सी मैं और समझाने का प्रयास करता हूं। ध्यान देना दोस्तों, कोई जरूरी नहीं है जो आपको आता है सबको आता हो। तो इसलिए जब टीम को ट्रेंड करने की बारी आई ना, तो मैं रिपीट बोलूंगा, आप एक दिन में सिर्फ एक इनकम बताएंगे। मैं थोड़ा स्पीड अप करूंगा तो मैं थोड़ा ज्यादा बताऊंगा आज, बट आप जब ट्रेनिंग करेंगे, गोद लेंगे अपने 10 लोगों को, तो आप एक दिन में सिर्फ और सिर्फ एक इनकम की ही बात करेंगे, उससे ज्यादा इनकम की बात नहीं करेंगे। ध्यान रखना आप। चलो ग्रेट, मेरी स्क्रीन नजर आ रही है। ये लिखा था, आपको फिर से एक बार लिख देता हूं यहां पे। सबसे पहले समझते हैं कि बीवी क्या होती है। सबसे पहली बात दोस्तों, 2 चीज आप समझते हो। सबसे पहला एमआरपी, किसी चीज की मैक्सिमम रिटेल प्राइस। मान लो किसी चीज की एमआरपी लिखी हो डब्बे पे 100 रुपए, तो आपको 100 रुपए का मिलेगा नहीं कस्टमर को। अब जो दुकानदार उसको बेच रहा है उसको मिलेगा डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस पे, या इसको आप बोल सकते हो होलसेल प्राइस। ठीक है, किसको होलसेल प्राइस पे मिला होगा। अब मान लेते सामान का डीपी बोला गया 80 रुपए, राइट। अब 100 रुपए का बेचा गया, 80 का दुकानदार को मिला, 20 का दुकानदार कमा लिया। लेकिन अब जो कंपनी है, कंपनी दोस्तों ये बोलती है कि मेरी इसमें मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट यानी बनाने में एमसी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, इसको बनाने के अंदर मुझे खर्चा हो गया 50 रुपए। तो जितने का उसने बेचा था दुकानदार को, 80 का दुकानदार को बेचा गया, इसमें 50 माइनस कर देते हैं जितना बनाने में लगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि कितना बच गया, 80 में से 50 घट गया तो 30, यानी 30 रुपए एक्स्ट्रा रख के कंपनी ने सामान बेचा था। तो अभी 30 रुपए कंपनी के पास बचा है। दोस्तों इसी 30 को बोलते हैं बिजनेस वैल्यू हमारे बिजनेस के अंदर। यानी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को निकाल दिया जाए
होलसेल प्राइस से, सिंपल शब्दों में डीपी से मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट निकाल दें तो वो बच जाता है बिजनेस वैल्यू। सिंपल शब्दों में बताना चाह रहा हूँ, क्या बिजनेस वैल्यू समझ में आया? मान लीजिए किसी सामान का दाम 1000 हो, जैसे मैं एक ब्रेन फ्यूल का एग्जांपल लेके चलता हूँ। हमारी कंपनी में एक सामान है जिसका नाम है ब्रेन फ्यूल, 999 का पड़ता है। कंपनी बोलती से बिजनेस वैल्यू आएगा 500, यानी कि 999 में 500 माइनस कर दो, उसको बनाने में 500 रुपए कॉस्ट आई होगी कंपनी के हिसाब से, जो मार्केटिंग सब कुछ मिला जुला के, ट्रांसपोर्टेशन सब लेके। तो आप ऐसे समझो कि बिजनेस वैल्यू वो कॉस्ट होती है जिसमें कंपनी जो पैसे प्रॉफिट या डिस्ट्रीब्यूशन के लिए रखती है, सैलरी के लिए, एम्प्लॉय के लिए, इन चीजों के लिए, राइट। तो ठीक है, ऐसे मैंने आपको बताया था कि यदि एक बीवी का कोई खरीदारी करे, 0 नहीं 1 का, और अधिकतम 2500 बिजनेस वैल्यू का कोई खुद खरीदारी करे, हमारे यहाँ एवरेज बिजनेस वैल्यू कितना आता है? 40%। यानी जब 100 रुपए का कोई सामान सेल होता है होलसेल प्राइस पे, ठीक है, तो हमारे यहाँ एवरेज बिजनेस वैल्यू कितना आता है? 40%। जबकि फ्यूल रेंज पे मैंने जैसे ब्रेन फ्यूल का दिखाया बिजनेस वैल्यू कितना था उसके अंदर में, ये भूमि है, ये भूमि है। फ्यूल रेंज का कितना बताया था मैंने बिजनेस वैल्यू आपको? 50%। तो एवरेज हम 40 मानेंगे कि जब भी 100 रुपए का सेल होगा, 1000 का तो 400, 1 लाख का तो 40,000, हम एवरेज ऐसे मान के चलेंगे। नाउ हम फिर से 1 सेकंड बात करते हैं कि एक बिजनेस वैल्यू से लेके 2500 बिजनेस वैल्यू यदि कोई व्यक्ति खरीदारी करता है तो उसको 3% कमीशन आता है, 3%, राइट। मैंने सेकंड बोला था कि यदि किसी ने 2501 से लेकर के किसी ने 4999 की खरीदारी की तो उसको मिलता है कितना कमीशन? स्लैब कितना होता है उसका? लेवल 4%। और यदि कोई 5000 प्लस चला गया, ठीक है, 5000 प्लस, तो उसका लेवल होता है 6%। यहाँ ध्यान देने की बात यह है कि ये जो बिजनेस वैल्यू लिखे होते हैं ये पूरे इंटायर टीम को मिला के होते हैं, इंटायर टीम को मिला के किया जाता है। आपकी इंडिविजुअल खरीदारी 100 लोग हैं, 100 लोग मिला के, राइट। अब मान लीजिए कि आप यहाँ पे आके आप अकेले ही 5000 बिजनेस वैल्यू की सेल्फ परचेजिंग कर ले, आपने सामान बेचा। जैसे मान लो कि एग्जांपल मैं देता हूं, अभी यहाँ पे एक नया एग्जांपल देने जा रहा हूं। कहने की बातें हैं, किसी ने एक ओके स्टूडियो लिया, ओके हेल्थ स्टूडियो लिया। ये क्या होता है कल मैंने बताया था, डाउट होगा अपने अपलाइन से बात करना। अब ये कितने का आएगा? 50,000 का आता है। इस पे लगभग आपको मैंने बताया था कि 26,000 की मार्जिन निकल आती है यदि एमआरपी रिटेल कर दें तो, प्लस 17,000 समथिंग बिजनेस वैल्यू आती है, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है। तो आप जरा कल्पना दोस्त करना, एक मिनट, आप जरा दोस्त कल्पना करना कि 17,000 इंटू 3 डिवाइड बाई 100 कर लो तो आपको यहाँ पे कितना आ जाएगा? 510 रुपए की सेल्फ परचेजिंग भी अलग से आ जाएगी। आपको एक अलग से इनकम आएगी जिसका नाम है परफॉर्मेंस बोनस, भी आपको आ जाएगा। तो 26,000 में 510 और जोड़ दो आप, तो लगभग कितना हो गया? 26,000-27,000 के आसपास आपकी इनकम बन जाएगी, राइट। हालांकि इसको और बढ़ाया जा सकता है, उसका तरीका हम बाद में समझेंगे, फिलहाल की बात करें। तो यहाँ पे हम समझने की बात यह है कि यदि पूरा पैसा 6% हो और आपके नीचे वाला कोई बोले कि 3 मुझे चाहिए और आपको 6 पे हो तो आपको बचा कितना? 3%। मान ली नीचे वाला 4 पे हो तो आपको कितना फिर बचेगा उस केस में? 2%। मान लो कोई तीसरा ही 5,000 खरीदारी कर दिया, ये खुद कितने पे होगा? 6%। तो इससे आपको कितना जाएगा? 0, क्योंकि 6 पे 6 चला गया। इसलिए मैंने आपको स्लाइड दिखाई थी, मैं एक बार इसको इस प्रेजेंटेशन को दोबारा दिखाने चाह रहा हूं। इसलिए मैंने आपको स्लाइड दिखाई थी परफॉर्मेंस बोनस वाली। आपको दिखाई दे रहा है क्या आप लोग को? यस सर। ग्रेट। मैंने दिखाई थी कि आपका लेवल है, यहाँ पे ध्यान दीजिए, 3% 2500 तक, 4% है 5,000 के नीचे, अब 5,000 प्लस में लेवल हो गया 6%। तो ऐसे केस में दिखाया था कि आपने खुद खरीदारी की 2,000 की, प्लस नीचे वाले ने खरीदारी की 4,000 की, तो इस 4,000 को जोड़ दिया जाए, टोटल खरीदारी कितनी हो गई आपकी? 6,000, क्योंकि टीम आपकी थी। तो 6,000 के हिसाब से आपका लेवल कितना हो गया? 6%। आप है 6 पे, इसीलिए आप जब खरीदारी अपनी जो 2,000 परचेजिंग आपने किया था, उस परचेजिंग का आपको कितना मिला? 6%। तो 2,000 का 6 होता है 120 रुपए। नाउ नीचे वाला खरीदारी किया 4,000 का, तो उसका लेवल क्या होगा? यहां देखना, उसका लेवल होगा 4%, क्योंकि 4,999 और 2,501 के बीच में कोई भी खरीदारी हो, 3,900, 3,500, 26, 27, 28 कुछ भी,
तो उसका लेवल क्या होगा 4%। तो देखा जाए तो सेल्फ परचेजिंग का आपको मिल गया 6%। आपने 2000 का लिया था, 2000 का हो गया 6 पूरा, क्योंकि आप 6 पे थे, आपको अपने का पूरा मिलेगा हिस्सा 120। नीचे वाले ने 4000 लिया, 4000 का वो 4% पे है, तो उसका डिफरेंस मींस आप 6 पे, नीचे वाला 4 पे, तो 2 आपको 80 मिल गया 120। एक एग्जांपल यहाँ पे और मैं ऐड कर देता हूं कि मान लीजिए एक टीम आपने बनाई यहाँ पे और इस व्यक्ति ने खरीदारी कर दी 7000 रुपए की अकेले, 7000 रुपए नहीं, 7000 बिजनेस वैल्यू की, सॉरी। अब इस केस में देखो दोस्तों, तो 5000 के ऊपर ये खुद है, तो इसका खुद का लेवल हो जाएगा 6%। तो ऐसे केस में परफॉर्मेंस बोनस इस व्यक्ति से आपको कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि 6 मिलना था, 6 वो खुद ही खा गया, 6 पे आप भी हो, इसलिए आपको इनकम नहीं आती। मैंने यही एग्जांपल आगे भी दिखाई थी कि मान लीजिए टीम ए में 1500 बिजनेस वैल्यू खरीदारी करे तो लेवल होगा 3%, क्योंकि 2500 से नीचे है। टीम बी ने किया 2000, तो इसका लेवल भी होगा 3%, क्योंकि 2500 के नीचे वालों को लेवल होता है 3%। यहां से आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये वाला जो मैं एरो लगा रहा हूँ यहाँ पे 3%, राइट। लेकिन आपने खरीदारी की 1500 की, तो 1500 3000 प्लस नीचे के मिला के 2000 कितना हो गया 5000। अब 5000 होते ही आपका लेवल कितना हो, ध्यान, 1500 आपका था, 1500 टीम ए का है, प्लस 2000 टीम बी का है, सब जोड़ दूं तीनों को, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 5000 आपके लिए। तो 5000 होते ही आप देखना, यहाँ पे जो मैं नीचे गोला बना रहा हूं आपको, कि 5000 होते ही आपका लेवल कितना हो जाता है खुद का 6%। यदि तो 6% होते ही दोस्तों, आप यहाँ इनकम कैसे आ रही थी, अपनी खुद की खरीदारी का आपको आ गया 1500 का 6%, नीचे वाले 1500 का आया 3%, क्योंकि 3 वो खुद खा लेगा, और साथ में टीम बी वाले का 2000 का भी आएगा 3%, क्योंकि 3% वो खुद खा लेगा। टोटल कितना आ गया 195 रुपए। यानी जब डिफरेंस बचेगा तो आएगा, नहीं बचेगा नहीं आएगा। इसका एक एग्जांपल और मैं देता हूं आपको। लास्ट यू, आप यहाँ पे हो, आपके टीम में एक तरफ किसी ने 5000 बिजनेस वैल्यू खरीदारी की, इधर किसी ने 5000 बिजनेस वैल्यू खरीदारी थी। तो जो लोग जानते हैं पुराने, उनसे मैं नहीं पूछा, जो नए हो, जिन्होंने लिखा कि मुझे नहीं समझ में आया, उनसे मेरा सवाल है कि आप बताइए इन दोनों का लेवल क्या होगा, इन दोनों का लेवल क्या होगा। इन दोनों का लेवल कितना होगा, जो लोग जिनको नहीं समझ रहा था उनसे पूछ रहा हूं। 6%, ग्रेट। नहीं राहुल जी ध्यान देना, यहाँ पे सैम आप ध्यान देना, 4% रॉन्ग है दोस्त, क्योंकि 5000 बीवी दोनों ने खरीदारी की है, और 5000 के ऊपर ग्राफ देखो जरा, याद रखो 5000 के ऊपर कोई खरीदारी करेगा उसका लेवल होता है 6%, राइट। तो इन दोनों ने 5-5000 किया, तो इन दोनों का लेवल कितना हो जाएगा 6%, और आपका खुद का लेवल कितना होगा, सेल्फ वही सेम, मैक्सिमम 6 ही है। तो इस केस में 5000 से आपको परफॉर्मेंस बोनस 0 आएगा, इनसे भी 0 आएगा। अब आप बोलेंगे ऐसे तो ये खा जाएंगे पैसा, यस, यही प्लान मार्केट में सब, आप वेस्टीज, मोदी केयर, एमवे, हर्बल लाइफ, फॉरएवर, आरसीएम, आईएमसी, जितनी भी कंपनी का नाम लो, सारी कंपनियों का पहला इनकम यही होता है दोस्त, ओके। और इसी इनकम को बोलते हैं डिफरेंस कमीशन, इसका नाम याद रखना। हाँ जी ठीक है, तुम डिसाइड करो, ठीक है। डिफरेंस कमीशन क्यों, क्योंकि जितना डिफरेंस बचेगा तो आएगा, नहीं आएगा तो नहीं बचेगा। अब यहाँ पे जो मल्टीपल, जो जनरेशन प्लान की अदर कंपनियां होती हैं, वो क्या करेंगी, अब वो बोलेंगे कि इधर 0 हो गया, इधर 0 हो गया, ध्यान दो 0-0 दोनों होगा, पैसा नहीं आएगा दोनों से। अब वो बोलते हैं यदि इनसे पैसा लेना हो तो तीसरा लेख खोलिए, और कम से कम 25,000, 30,000, 40,000 ऐसे कंडीशन कि इतने रुपीस की परचेजिंग होगा, तब जाके इन दोनों से इनकम आएगा। जबकि आपकी कंपनी क्या बोलती है कि ऐसा कुछ नहीं भाई, कोई दिक्कत नहीं, यदि वो दोनों 5-5,000 कर दिए तो कोई टेंशन नहीं है, यहाँ पर शुरू हो जाता है आपकी अगली, उसी धंधे पे दूसरी इनकम स्टार्ट हो जाएगी, बिना तीसरा ओपन किए। मैं रिपीट करने जा रहा हूं फिर से, बिना तीसरा ओपन किए सेम बिजनेस पे एक नई इनकम शुरू हो जाएगी, कि ठीक है भाई कोई बात नहीं, वो 6 खा गए, अब आपको क्या मिले, काम करते हैं नेक्स्ट इनकम आप ले लो, जो उससे बड़ी इनकम हो जाएगी, राइट। तो सबसे पहले मैं सवाल पूछना चाहूंगा वंस अगेन इस स्क्रीन को ऑफ करके, कि अभी भी कितने लोग ऐसे हैं जो डिफरेंस कमीशन नहीं समझ पाते, जो कि परफॉर्मेंस बोनस नहीं, परफॉर्मेंस जैसी वैसी इंसेंटिव, जिसकी परफॉर्मेंस 3 की उसको 3, जिसकी 4 की उसको 4, जिसको 6 की उसकी 6। आईएमसी में यही परफॉर्मेंस बोनस 52% तक चली जाती है, 50% प्लस है बेसिकली, इसमें एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है, राइट। आरसीएम में यही परफॉर्मेंस बोनस 32% तक चली जाती है, ओके। तो मैं फिर से पूछना चाहूंगा आपको
कि अभी भी कोई ऐसा शख्स है जिनको परफॉर्मेंस बोनस नहीं समझ में आई तो प्लीज क्लियर करें। अब दोस्तों ध्यान देना, क्यों 10 लोग को आप गोद लेंगे? क्योंकि जब 10 लोग को गोद लेंगे तो एक एक आदमी से आप सवाल जवाब कर सकते हैं ट्रेनिंग के अंदर। जब 10 लोग को आप गोद लेंगे तो उनको एक नया कंडीशन दे सकते हैं कि एक ने 4500 लिया, ऊपर वाले ने सिर्फ 300 किया, बताओ कितना आएगा। एक ने 4500 4000 किया, नीचे वाले ने 1200 किया, बताओ कितना आएगा। तो ऐसे कई सारे एग्जाम्पल दे दे के पूछ सकते हैं उन 10 में से। इसलिए एक दिन में एक इनकम की 10 को क्यों आधे घंटे लेके आओगे? इनकम बताने में लगेगा 5 मिनट, अगले 25 मिनट एक्सरसाइज। मान लो कोई नवा से आपने पूछा, जवाब नहीं दे पाया, तो बोलो कौन जवाब देगा? 8वां वाला देगा क्या? बोलेगा हाँ डन दो। जब तक आधे घंटे में एक इनकम पे आप एक्सरसाइज करोगे, यही ट्रेनिंग है, रियल में यही ट्रेनिंग है। यदि ये नहीं कर पाए तो आपका पूरा मेहनत करना बेकार है। मैं रिपीट करना चाहूंगा फिर से, आपका पूरा मेहनत करना बेकार है। आप रोज फील्ड में भागते हो, रोज काम करते हो, लेकिन जो आते हैं बेचारे वो कभी प्लान देना तक नहीं सीख पाते कि इनकम आती कैसे है। इसलिए एक दिन में बस एक इनकम बताना, इससे ज्यादा नहीं। बैठ के एक्सरसाइज करो। अगले दिन जब हम इनकम जंप प्लान ट्रेनिंग में आएंगे, फिर हम पिछले दिन की इनकम को रिपीट करेंगे, कुछ एग्जांपल देके। यदि सब ने बता दिया तब दूसरी इनकम पे बात करो, नहीं बता पाए तो उस दिन भी पहली इनकम बता के वहीं पे रोक दो फिर से। लेकिन जब तक पहली इनकम नहीं समझ आती, सेकंड पे नहीं जाना, सेकंड नहीं समझ में आई, थर्ड पे नहीं जाना, थर्ड नहीं समझ में आई, फोर्थ पे नहीं जाना, तब तक नहीं जाना। यदि 10 लोग को आपने सिखा दिया दोस्त ना, और 10 लोग जिस दिन 10 लोग को यही सिखाएंगे जैसे वो सीखे हैं, तो आपकी टीम में 100 प्लानर पैदा हो सकते हैं सिर्फ 3 महीने के अंदर में। आज आपके पास में 30 लोग प्लान करने वाले नहीं है टीम में, और 300 प्लानर सिर्फ 3 महीने में पैदा हो सकते हैं। तो दोस्त, साल भर काम करके आपके पास 30 प्लानर ना हो और 3 महीने काम करके सिर्फ 100 प्लानर हो जाए, तो आप कल्पना करो कितना खतरनाक बिजनेस आपका हो सकता है। एवरीथिंग इज ट्रेनिंग। दैट्स व्हाई मैं फोकस करता हूं कि आपको ट्रेनिंग पे जो बेस्ट टू बेस्ट टाइम देना वो दो, लेकिन ट्रेनिंग जरूर दो। आज देखो 367 लोग हैं इस मीटिंग के अंदर में। मैं समझ सकता हूं कि बहुत सारे सीनियर लीडर नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? कि उनको पता है कि यार वही बताएंगे, इनकम एक्टिवनेस वगैरह वगैरह उनको आता होगा। आई नो आपको आता है, लेकिन आखिरकार यदि आता है तो आप आज तक सिखा क्यों नहीं पाए? मेरा बताने का पर्पज ये है कि जो जब हमारा प्रेजेंटेशन शुरू होता है, कभी जब हमारा प्रेजेंटेशन टीम मेंबर्स का स्टार्ट होता है, तो सबसे पहली स्लाइड क्या आती है? कोई बता सकता है? जो पहले पेज के बाद जो नेक्स्ट स्लाइड आता है, क्या लिखा होता है उसके ऊपर में? कोई लिख के बता सकता है क्या चैट में? आई एम वेटिंग। नहीं, कितने लोग को याद है? जब टीम मेंबर्स की मीटिंग शुरू करते हैं तो जो पहला पेज स्लाइड होके आता है उस पर क्या लिखा होता है नीचे? हर बार कभी आपको 1.5-2 साल 3 साल से मैं वो लिख के आता है हर स्लाइड पे। जब भी मतलब जब से मैं ज्वाइन हूं इस कंपनी में, टीम मेंटर्स का जो सेकंड स्लाइड आता है दोस्त, उस पे कोटेशन लिखी होती है। जरा बताना क्या लिखा होता है? नॉट फिट टीच। नहीं भोजवाल जी, ये तो हमारा पंचलाइन है। एक टैगलाइन लिखी होती है सेकंड पेज पे। जो अगला पेज सेकंड पेज स्लाइड होके आता है तो उस पे एक टैग लिखी होती है। चलो मैं आपको दिखा देता हूं, ज्यादा अच्छा रहेगा। जब हम कुछ लिखते हैं दोस्त ना, तो इसके पीछे ये नहीं होता कि बस वैसे लिख दिया। उसके पीछे एक लॉजिक होती है, एक वजह होती है, बहुत बड़ी एक बड़ी वजह होती है, तब हम लिखते हैं। अदरवाइज हम लिखते नहीं, कोई भी चीज ऐसे लिखते नहीं है दोस्त। हमेशा इस बात को ध्यान देना। आपके स्क्रीन पे कुछ गया क्या? क्या लिखा हुआ है? क्या दिखाई दे रहा है आप लोग को? कुछ लिखा हुआ दिखाई दे रहा है? कोई पढ़ के बता सकता है क्या लिखा है? यस। जो ये 300 लोग मीटिंग में हैं, आप समझने का प्रयास करना, और जो नहीं है उनमें क्या डिफरेंस है। उन्हें ये लगता है कि उन्हें सब कुछ आता है। यदि सब कुछ आता है तो आपकी टीम में क्यों आप जैसे डुप्लीकेट आज तक नहीं हो पाए? समझ? क्योंकि आपको डुप्लीकेट करने नहीं आता है। यू मे नो द सिस्टम। आपको सिस्टम पता है, उनके लाइफ के बारे में पता है, आपको प्लान भी पता है, बट इन ट्रेनिंग के अंदर में वी आर जस्ट शोइंग यू द वे वी डू व्हाट वी डू। हम आपको बताना चाहते हैं कि हम इसे कैसे करते हैं। जब मुझसे कई बार दोस्तों, अभी आज भी जब कई बार मैं लोगों को प्रोस्पेक्ट करता हूं, तो उनको मल्टीपल टाइम को मिल चुका ओके लाइफ से, तो क्या बोलते हैं? और अखिलेश जी ओके लाइफ छोड़ के अब मैं प्लान देखा हूं। क्या बात कर रहे हो? तो आपने प्लान देखा होगा सर, अखिलेश तो नहीं देखा होगा।
आपने 25 तरीके से देखो और मेरा तरीका डिफरेंट है, मेरे तरीके से देखो आप, मेरे निगाह से देखो आप, अरे क्या दिखा देंगे। जब आपने सर पक्का देखा है, हाँ देखा है, तो बताओ 1 लाख महीने कमाने के लिए हमारे कितना बिजनेस देना होता है, बताओ जरा सा। चुप, कोई जवाब नहीं। प्लान देखा है, 1 लाख महीने कमाने के लिए, चलो 1 करोड़ महीने कमाने के लिए आपके हिसाब से हमारे कितना पैसा लगता होगा, जो बताओ कितना बीबी चाहिए। चुप। सर इसलिए बोल रहा था कि अब मेरे तरीके सुनो। आपको प्लान पता है, कंपनी पता है, सीईओ पता है, बट आपको अखिलेश के तरीका नहीं पता है। तो आई वांट टू शो यू, मैं अपना तरीका बताना चाहता हूँ, अपने तरीके से दिखाना चाहता हूँ सर, इसलिए आपका टाइम चाहिए मुझे बैठने के लिए। और फाइनली मीटिंग मेरा डन होता है। तो मैं रिपीट करना चाहूंगा, तो जब आज हम मीटिंग कर रहे हैं, आज मीटिंग में 360 लोग हैं, इसका मतलब ये हुआ, जाहिर सी बात है कि कहां 500 लोग भर जाते थे और लोग वेटिंग में थे, और आज की मीटिंग में 360 लोग, क्योंकि दे नो वेरी वेल कि प्लान दिखाने वाले हो तो मुझे पहले से आता है। दोस्त, बात पहले से आता है कि नहीं है, बात क्या मैं बताने का प्रयास कर रहा हूं। एक दिन में एक इनकम आपको दिखाना है, उसका प्रैक्टिस करनी है, लोगों से सवाल पूछना, उन 10 लोग से सवाल पूछो। इसीलिए बोलता हूं 10 लोग से ज्यादा मत रखना। 10 लोग को यदि आप बना दिए दोस्त ना, तो आप इतिहास रच दोगे। बस बना लो डुप्लीकेट करके, 10 बहुत होते हैं। सुनने में लगता है कि नहीं 10, चलो 20 ले लेते हैं, कभी लोग 30 तक ले लेते हैं, कोई 40 ले लेते हैं, 40, लेकिन 40 लेके हमने किया क्या यार। 40 से आप बात नहीं कर सकते, उनसे डिस्कस नहीं कर सकते। आप रखो उसके अंदर में कंपटीशन कि ये क्राइटेरिया है, ये जो फुलफिल करेगा वो 10 लोगों को गोद लूंगा भाई, अब पूरा सिखा के छोड़ूंगा, उसके बाद नहीं छोड़ूंगा। ये 10 ही 10 होंगे, दैट्स ऑल। हाँ, आपको लगता है कि आपकी टीम बड़ी है तो 2-3 बैच चला लो आधे आधे घंटे का, क्या दिक्कत है। 10 का बैच अलग कर लो, 10 का अलग कर लो, 10 का अलग कर लो, लेकिन एक बार में 10-12 सब बैच होगी तो बड़े आराम से, जैसे मैंने अभी इतने देर से मैं आपसे बात कर रहा हूं, क्यों? आई वॉन्ट दैट कि सिस्टम को मेंटेन करो जिससे आप कनेक्ट हो पाए लोगों से। यदि आप कनेक्ट ही नहीं हो पाए अपने उन 10 लोगों से, तो ट्रेनिंग किस बात की। क्यों ये ट्रेनिंग मैं रजिस्ट्रेशन बिहाफ पे कर रहा था, पहले दिमाग में ये था कि सिर्फ हम जो हमारे सुपर हीरोज हैं और हीरोज बस उनके साथ डिस्कस करूं। फिर बाद में लगा यार पहली बार फ्री कर देते हैं, बहुत लोग बहुत कुछ इससे ले लेंगे, जो बचे खुचे होंगे उनको फिर दोबारा ट्रेन कर लेंगे, चलेगा। फर्स्ट बार, पहली बार इसको चलते हैं लेकर, जैसे चल रहा है। तो दोस्त, मेरा मतलब करने का सेंस है कि सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ज्वाइन कराना नहीं है, राइट। ज्वाइन कराना नहीं है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है आपको अपने टीम को ट्रेंड करना। स्वाति शिंदे जी, कंपनी सारी अच्छी है, मैं लाइफस्टाइल भी अच्छी है, ओके लाइफ भी अच्छी है, सारी अच्छी है। सवाल पैदा ये होता है कि आप क्या खोज रही हैं किसी कंपनी के अंदर में। हम ये बताते हैं कि हम कैसे बेहतर हैं, यदि वो समझ में आता है तो ये कंपनी आपके लिए है। और मुझे बेहतर नहीं लगता तो मैं इस कंपनी में ना होके, आप जो जिस कंपनी का नाम लिख रही हैं चैट में, उस कंपनी के अंदर में होता। आई लव दिस कंपनी, दैट्स व्हाई आई एम हियर, राइट। तो लेट्स अंडरस्टैंड वंस अगेन। ओके, तो मैं आता हूं नेक्स्ट इनकम पे। दोस्त, सवाल यहाँ पे ये था कि 5,000 मान लो आप दोनों ने कर दिया, राइट। तो उस केस में नीचे वाले ने कर दिया 5,000, तो वो आ गए 6% पे। 6% पे आते ही आपका लेवल भी 6%, तो आपको इन दोनों से कुछ नहीं आएगा। तो क्या आएगा दोस्त, वहां करते ही आपकी एक नई इनकम यहाँ स्टार्ट हो जाती है दोस्तों, जिसको हम बोलते हैं बेसिकली एक्टिव बोनस। जैसा नाम से लिखा हुआ एक्टिव बोनस मीन्स जो एक्टिव होगा उसको आएगा। ये कैसे आता है देखते हैं। जब आप यहाँ पे बिजनेस स्टार्ट करते हैं दोस्त, आपके टीम ए में आता है 2500 बिजनेस वालों, और टीम बी में भी आता है 2500 बिजनेस वालों। ध्यान देना, 2500 होना चाहिए, इससे ज्यादा इससे कम नहीं। 2499 होगा तो भी ये इनकम नहीं आती है, तो इसके पहले का परफॉर्मेंस बोनस आ जाएगी। बनाया ऐसे गया है कि आपको दोनों इनकम एक साथ आएगी। तो जैसे 2500 बिजनेस वैल्यू आपको आती है 2 टीमों के अंदर में, तो कंपनी बोलती है 2500 में एक पेयर नहीं देंगे। बाइनरी प्लान होती तो यहां देती है एक पेयर। यहाँ पे दोस्तों हम देते हैं एक एक्टिव बोनस पॉइंट, इट्स कॉल्ड ABP, शॉर्टकट में लिखा जाए तो एक्टिव बोनस पॉइंट, एक ABP देती है आपको। 2500 हुआ 1 पॉइंट, 5,000 हुआ 2 पॉइंट, 7,500 हुआ 3 पॉइंट, 10,000 हुआ 4 पॉइंट। यानी हर 50,000 के मल्टीपल में, मैं रिपीट करना चाहूंगा, सॉरी, हर 2500 के मल्टीपल में आपको एक पॉइंट मिलेगा। 2500 एक, 2500 4,900 हुआ तो भी एक, 2500 5,000 हुआ तो भी एक। दोनों साइड में बिजनेस इसी मल्टीपल में बढ़ने चाहिए। 2500 5,000 7,500 मान लो एक तरफ हो गया 10,000, एक तरफ 2500, 1 पॉइंट, राइट। हर पॉइंट पे कंपनी बोलती है अपने टर्नओवर का, यानी कंपनी में जितना भी बिजनेस वैल्यू उस महीने होगी, ध्यान देना, कंपनी में, नॉट इनसाइड योर टीम, आपकी टीम में नहीं, पूरी कंपनी का जितना बिजनेस वैल्यू होगा इंक्लूडिंग मेरा बिजनेस, आपका अपलाइन मैं हूं,
मेरा बिजनेस उसमें ऐड हो रहा है, मेरे क्रॉस लाइन का बिजनेस उसमें ऐड हो रहा है, तो पूरी कंपनी के टर्नओवर का दोस्त कंपनी निकालती है 25%, बिजनेस वैल्यू का 25%, और ये उन लोगों में बांट देती है जिनके पास पॉइंट होता है। मैं रिपीट करूंगा, जिनके पास पॉइंट होता है। अब इसको कंपनी निकालती कैसे, जरा वो पहले दिखाता हूं आपको। थोड़ा टेक्निकल जा रहा है अभी मामला, कैलकुलेशन पे थोड़ा ध्यान देने का प्रयास करना, नहीं आएगा फिर रिपीट करूंगा। मैंने कहा कंपनी के टर्नओवर का 25% निकालती। मान लीजिए कंपनी में पहले व्यक्ति आप हुए, 2500 आपने मैच किया, कंपनी का टर्नओवर कितना हो गया 5000, क्योंकि पहले व्यक्ति आप ही थे। अब कंपनी बोलती है कि इसका 25% यानी टर्नओवर का 25% निकाल के, सॉरी 2500 पे पहले आपको बनता है एक एक्टिव बोनस पॉइंट, पहले लिख देता हूं, एक्टिव बोनस पॉइंट एक बना आपको, और कंपनी बोलती है कंपनी का 25% निकाल के उन लोगों में बांट दूंगा जिनके पास पॉइंट होगा। अब सवाल है कंपनी का टर्नओवर कितना हुआ, ध्यान देना, कंपनी का टर्नओवर कितना हुआ यहाँ पे 5000, तो 5000 का 25% कितना होगा, 25 पचे 125, बिल्कुल सही है। 2 5 6 10, 5 दूनी 10, 10 एक 11, 125, 11250 है, कितना आ रहा है यार, 25 पचे 125, 1250, 1250, सॉरी, हाँ ठीक है। तो एक पॉइंट अभी कितना आ गया 1250। अब कंपनी में क्योंकि पहले व्यक्ति दोस्तों आप हैं, तो एक पॉइंट यानी आपको मिल गया 1250 रुपए। अब यहाँ पे एक अलग कंडीशन चुनते हैं, ये कंडीशन नंबर 1 था। अब कंडीशन नंबर 2 चुनते हैं कि मान लीजिए कंपनी में ये आप थे, ये आप एक डाउनलाइन थी, ये इनकी एक डाउनलाइन थी, 2 टीम, फिर इनकी भी ये 2 टीम है। अब इन्होंने किया 2500, इन्होंने 2500, इन्होंने 2500, इन्होंने 2500, तो इनका कितना दोस्तों बन जाएगा 1 पॉइंट, इनका भी 1 पॉइंट। अब इस वाले व्यक्ति का कितना बनेगा, जो लोग पुराने हैं ज्यादा जानकार वो नहीं लिखेंगे चैट में, जो नए हैं जिनको लगता है एकदम नए नवेले, उनको मैं पूछना चाहूंगा कि आपके हिसाब से ये जो मैं थोड़ा कलर चेंज कर रहा हूं अभी, 1 मिनट जरा सा कलर चेंज कर रहा हूं पेंसिल का, कोई नहीं आप लोग बताएं जरा चैट में, मैं देखना चाहता हूं कि ये जो भाई साहब हैं, ये पीले वाले भाई साहब, इस पीले वाले भाई साहब को कितना पॉइंट बना होगा। अशफाक जी करना 1 पॉइंट, अनिल जी करना है 0 पॉइंट, ओके ओके अनिल जी एंड अशफाक जी आप थोड़ा रॉन्ग है यहाँ पे। देखो आपने, अनिल जी ने 0 पॉइंट क्यों लिखा अनिल जी, क्योंकि आपने परफॉर्मेंस बोनस देखा है। परफॉर्मेंस बोनस की बात नहीं कर रहा हूं, एक्टिव बोनस की बात कर रहा हूं। पहला इनकम छोड़ दो जो परसेंट वाला है, मैं सेकंड की बात कर रहा था। तो क्योंकि अब इस वाले बंदे के पास में 2500 यहां से 2500 ये जोड़ के 5000 हो गया इसके एक साइड में, और 5000 हो गया दूसरे, इसको बनेगा 2 पॉइंट, बिल्कुल सही है 2 पॉइंट। तो 1 पॉइंट नीचे, एक पॉइंट नीचे, 2 पॉइंट ये। अब यहाँ पे तीसरा सिचुएशन फिर से लेते हैं, यहाँ पे आपका जो सेकंड साइड था, यहाँ पे एक ही आदमी है जिसने 2500 एक तरफ किया है और 2500 दूसरे तरफ किया है। इस हिसाब से 1 पॉइंट इसके पास भी बन गया, लेकिन आपके पास, चलो इसको एक सिनेरियो और अलग करते हैं फिर से। इसने एक तरफ 5000 किया था, अब यहां आप देखते हैं कि 2500 5000 के हिसाब से पॉइंट इसका एक ही बनेगा, तो 1 पॉइंट बन गया आपके। पहले देखते हैं इसका, अब आपका कितना पॉइंट बना देखते हैं। अब आपका टोटल बिजनेस एक साइड से है यहाँ पे पूरा मिला के 7500, राइट, और लेफ्ट में कितना हो गया, सब मिला के है लेफ्ट में 10,000 4 आईडी पे। अब आपके हिसाब से आपका पॉइंट कितना बनना चाहिए, कौन बताएगा, जो नए लोग हैं, ग्रेट, 3 पॉइंट, एक्सेलेंट। अब आपका यहाँ दोस्तों पॉइंट कितना बनेगा 3 पॉइंट, यानी अब हम निकालेंगे टोटल कंपनी में कितने पॉइंट बने। तो यहां पे मैं फिर से एक बार थोड़ा सा कलर चेंज करता हूं पेंसिल का, जिससे आप विजिबिलिटी आपकी बनी रहे। चलो यहां पे 3 पॉइंट तो आपका है, फिर 2 पॉइंट है पीले वाले भैया का, उसके नीचे भी एक पॉइंट के हिसाब से 2 पॉइंट है, और आपके राइट वाले का कितना पॉइंट हो गया 1 पॉइंट। तो टोटल पॉइंट दोस्तों कितनी हो गई
3 तो 5 तो 7 1 कितना पॉइंट होगा टोटल कंपनी के? 8 पॉइंट, यानी कंपनी में बना 8 पॉइंट टोटल। अब देखते हैं कंपनी का टर्नओवर कितना हुआ। कंपनी में यही बस टीम बनी है, तो 10,000 टीम ए में और 7500 टीम बी में, तो टोटल कंपनी टर्नओवर कितना हो गया यहाँ पे? 17,500। ये कंपनी टर्नओवर हुआ। अब कंपनी क्या बोलती है कि 17,500 का 25%, 17,500 गुणे 25 डिवाइड बाई 100 कितना होता है? 4,375 रुपए बांटूंगा। कंपनी क्या बोलती है कि कंपनी बोलती है कि जितना भी टर्नओवर होगा कंपनी का, उसका 25% निकाल के मैं डिस्ट्रीब्यूट करूंगा। तो पहले 17,500 का 25% कितना है पहले देखते हैं, वो आएगा 4,375 रुपए, यानी कंपनी बांटेगी 4,375 रुपए। अब कंपनी कितना बांटे हैं वो निकल गया। अब हमें निकालना है कि कितना पॉइंट बना है। पूरा बटना 4,325 है, 75 सॉरी। कंपनी में टोटल पॉइंट कितने बने थे? ध्यान देना, 8 पॉइंट। तो 4,375 डिवाइड बाई कर दो 8, तो एक पॉइंट की वैल्यू निकल के आ जाएगी सबसे पहले। तो 4,375 डिवाइड बाई हम करते हैं 8, यानी कि 4,375 रुपए 8 लोगों में बटना था। तो एक पॉइंट की कितनी आ गई? 546 रुपए 87 पैसे। इसको मैं 547 मानता हूं राउंड वैल्यू। तो इसका आंसर आएगा 547 पे एक पॉइंट की कीमत। अब देखते हैं इनकम कैसे आएगी। जिनके पास एक पॉइंट था इनको मिल गया 547 पे, जिनके पास 2 पॉइंट था उनको 547 प्लस 547 दो बार मिल जाएगा। अब आपके पास 3 पॉइंट था तो 547 इंटू 3 कर दीजिए, 547 इंटू 2 कर दीजिए, प्लस 547 मिल जाएगा अगेन 3 लोगों को, यानी एक एक पॉइंट 3 लोग के पास था। तो इसलिए उन सभी लोग को मिलेगा 547 प्लस 547। 2 पॉइंट था एक लोग के पास तो उनको 547 गुणे 2 कर लो, उतना मिल जाएगा। आपके पास जो टॉप पे बैठा उसका 3 पॉइंट था तो 547 इंटू 3, यानी सबसे पहले कंपनी क्या करती है, ध्यान देना यहाँ पे, कंपनी का मंथली कैसे पॉइंट निकाली जाती है वो बता रहा हूं। मंथली बिजनेस वैल्यू का टर्नओवर, TURN, टर्नओवर कंपनी निकालेगी और इसका निकालेगी 25%, राइट। अब इस 25% को जितना भी आंसर आएगा इसका, उसको डिवाइड करोगे टोटल पॉइंट, जितना भी कंपनी के अंदर पॉइंट बना होगा, चाहे मेरा हो, चाहे आपका हो, चाहे किसी का हो, टोटल पॉइंट। क्या चाहिए? बैग क्यों? ठीक, टोटल पॉइंट। तो इस तरीके से एक पॉइंट की वैल्यू निकल के आ जाती है। तो सबसे पहले अब यहाँ पे एक बात आप ध्यान से सुनने का प्रयास करना, बहुत बड़ी बात बोलने जा रहा हूं, समझ पाए तो बहुत मजा आएगा। मार्केट में जितनी भी कंपनियां हैं, जितनी भी कंपनियां जनरेशन प्लान के अंदर, जो बोलती मैं जनरेशन हूं आप बाइनरी हो, सारे के सारे का डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे ही है। जैसे मुझसे एक वेस्टिजियन मिले, उन्होंने बोला कि सर आपका प्लान बाइनरी है। हम कहा कैसे? हमारा डिस्ट्रीब्यूशन जनरेशन का प्लान बाइनरी कैसे? बोले तो हमका 2 लेग नहीं, हमारा 4 लेग का प्लान है। हम एक बात आना, आपकी कंपनी में कार फंड कितना आता है? तो बोलते हैं कि कंपनी के टर्नओवर का 5% कंपनी निकाल के बांटती है। यानी सेम तरीके से वेस्टीज क्या करती है कि कंपनी के उस महीने के टर्नओवर का 5% निकालेगी और जितने लोग के पास कार फंड होगा उनमें डिवाइड कर देगी। तो सबसे पहले जितना 25 टर्नओवर का 25 निकाल लेती है, उसके बाद उसमें भाग दे देती है जितने भी पॉइंट उस महीने बने होंगे कार फंड वालों का। इससे एक पॉइंट की कीमत निकल के आ जाती है। अब वो एक पॉइंट जिसके पास होगा उसको 1 की वैल्यू, जिसके बाद 2 होगा उसको 2 की वैल्यू, जिसके बाद 3 होगा उसको 3 की वैल्यू। इस तरीके से पैसे बढ़ जाते हैं। मुझे पता है कि कैलकुलेशन जिसका मैथ कमजोर का थोड़ी टफ है, फिर भी मैं पूछना फिर से चाहूंगा। हाँ, लिख कर बताता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मान लो कि इस महीने 100 करोड़ का टर्नओवर होता है। मैं वेस्टीज के पहले एग्जांपल देता हूँ, मार्केट किसी कंपनी का जो पुरानी है, जनरेशन में है। 100 करोड़ का टर्नओवर हुआ। अब कंपनी बोलती है कि 100 करोड़ का 5% मैं निकाल के बांट दूंगा कार फंड में। तो 100 करोड़ का 5% कितना होगा दोस्तों? 5 करोड़। यानी कि 5 करोड़ कार फंड में वेस्टीज इस महीने बांटेगी 100 करोड़ का टर्नओवर हुआ तो। अब समझते हैं, अब कंपनी खोजेगी कि टोटल, अच्छा ओके जस्ट मिनट स्क्रीन नहीं आ रही है, आई डोंट, बता दिया करो दोस्त।
स्क्रीन आ रही है अभी? यस सर। ओके, मान लीजिए 100 करोड़ का टर्नओवर गई इस कंपनी की, और इन्होंने कहा कि कार फंड में 5% बांटूंगा। तो 100 करोड़ का 5% कितना होगा? 5 करोड़। यानी कंपनी 5 करोड़ पे बांटने वाली है किस फंड के रूप में? कार फंड के रूप में, राइट। अब सवाल पैदा ये होता है कि कंपनी में पॉइंट कितनी बनी होगी? तो कंपनी क्या करेगी? टोटल नंबर ऑफ पॉइंट निकालेगी। हो सकता है कि उस महीने में उस कंपनी में 15, चलो 15 नहीं, मान लो 4 करोड़ पॉइंट बन गए कार फंड का। तो कंपनी क्या करेगी? 5 करोड़ डिवाइड बाई 4 करोड़ कर देगी, राइट। तो यहाँ पे एक पॉइंट की कीमत कितनी निकल गया? एक जरा निकाल लो यार। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, करोड़, 5 करोड़ ना, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10,000, करोड़, डिवाइड बाई कितना हो गया? 4 करोड़। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। आंसर कितना आ गया? ₹1.25 एक पॉइंट की वैल्यू। परफेक्ट अजय जी। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, तो इस हिसाब से 5 करोड़ रुपए बांटना है उनको, और टोटल लेने वाले कितने हैं? 4 करोड़ पॉइंट। तो एक पॉइंट की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे? ₹1.25। कोई बता सकता है कि लास्ट वैल्यू, किसी को आइडिया कार फंड का क्या रहा था वेस्टीज के अंदर में? कोई हो इसमें जो जानकार हो थोड़ा सा? एक मैं एग्जांपल दे रहा हूँ मार्केट का, किसी को याद है? नहीं, चलो कोई बात नहीं। ₹1.23 एज पर विशाल जी कि ₹1.23 वेस्टीज के कार फंड की वैल्यू आती है, राइट, लास्ट जून को। अच्छा, 0.38 नहीं, इतना कम नहीं होना चाहिए भोजवाल जी। ओके, तो यहाँ हम समझने का प्रयास ये करते हैं, अब किसी के पास में 20 कार फंड होगा, मान लो 200 कार फंड, तो 200 गुणे ₹1.25, नहीं सॉरी ₹1.23 के हिसाब से उनको वैल्यू कार फंड आ जाएगी। किसी के पास में होता है 2000 कार फंड हो, या 2000 पॉइंट्स हो, मतलब सॉरी, तो 2000 पॉइंट गुणे एक पॉइंट की वैल्यू ₹1.23, तो जो भी होगा वो आ जाएगा। इस तरीके से मेरा यही बना सर लास्ट। 0.38 कम लीजिए, 0.38 कम है यार, कोई नहीं। तो मेरा यहाँ बताने का सेंस क्या था कि पॉइंट वैल्यू पहले निकालने का प्रयास करो। जितनी भी कंपनियां मार्केट में हैं, चाहे एमवे हो, वेस्टीज हो, मोदी केयर हो, फॉरएवर हो, हर्बल लाइफ हो, इवन आरसीएम हो, जितनी भी कंपनियां जनरेशन प्लान में हैं, सबसे पहले कंपनी इनकम स्टार्ट करती है डिफरेंस कमीशन। डिफरेंस कमीशन स्टार्ट करने के बाद, मैं रिपीट करना चाहूंगा फिर से, एक मिनट, आप देख पा रहे हैं? ओके, डिफरेंस कमीशन स्टार्ट करने के बाद फिर वो कंपनियां सेकंड इनकम लेके आती हैं, जो वो भी डिफरेंस कमीशन के पैटर्न पे ही होता है। बस पॉइंट बनाने का तरीका हर कंपनी का अलग होता है, दैट्स ऑल। बाकी जब डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे दोस्त, तो जितनी भी जनरेशन प्लान है उनका यही तरीका है। सेकंड कंपनियां होती है बाइनरी प्लान, जिसका मैं इस प्लान के बाद आपको जब कैलकुलेशन वाला पार्ट आएगा तो जिक्र करूंगा। तो आप आज वाले प्लान को, आज वाले पार्ट को, 10:30 हो गया, ओके, आज वाले पार्ट को आप कोरिलेट कर पाओगे जब ये प्लान खत्म करके मैं कैलकुलेशन समझाऊंगा। मुझे इतना विश्वास है दोस्त कि जितने लोग इस मीटिंग को लगातार कंप्लीट प्लान वाला मेरी ट्रेनिंग लेने वाले हैं, जब मैं 10 दिन बाद उनको कैलकुलेशन की ट्रेनिंग दोगे ना, तो ऐसे मक्खन जैसे समझ में आएगा आपको कैलकुलेशन की नेटवर्क मार्केटिंग पूरी दुनिया में कैसे काम करती है, कैसे चल रही है, क्यों कंपनी फ्लॉप हो जाती है, क्यों कंपनी चल पाएगी, किसी कंपनी का प्लान देके कैसे जज कर सकते हैं आप कि कंपनी चलेगी या नहीं चलेगी, या कंपनी भविष्य में प्लान चेंज तो नहीं कर देगी, कंपनी भाग तो नहीं जाएगी, सामान तो महंगे नहीं कर देगी। ये सारी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी यदि एक बेस समझ में आ जाए, राइट। तो आज के लिए मैं यही रोक रहा हूँ, इसलिए रोक रहा हूँ कि कल मुझे इसी को रिपीट करना है फिर से, क्योंकि जब तक आपको ये पहला चीज नहीं समझा, पॉइंट की वैल्यू निकालना नहीं आया, तब तक ये प्लान, तब तक कोई भी कंपनी का प्लान, तब भी कोई कंपनी कैसे सरवाइव होगी नहीं होगी जज नहीं कर पाओगे आप। क्योंकि जब मैं बाइनरी पे आऊंगा कैलकुलेशन करने, तो आपको प्रॉपर समझ में आएगी कि यार खेल कहाँ चलता है बाइनरी का, क्यों लोग बोलते हैं बाइनरी अच्छी है, क्यों लोग बोलते हैं बाइनरी बेकार है, भाग जाएगी, क्यों ऐसी बातें आती हैं मार्केट के अंदर में। तो एक ऐसी कैलकुलेशन जो आपका दिल खुश कर देगा, एक ऐसी कैलकुलेशन कि कभी जिंदगी में टेबल पे दोस्त आपके सामने कोई बैठ बैंक गारंटी देता हूँ, कोई फर्जी प्लान लेकर के, राइट। तो आपको सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट था पहला, मैं रिपीट करना चाहूंगा, सबसे पहली कैलकुलेशन कि कोई भी कंपनी किस तरीके से पैसे का डिस्ट्रीब्यूशन करती है। यहाँ पे एक चीज मैं और दिखाऊंगा, लास्ट दिखा के बंद करना चाहूंगा, क्यों जनरेशन प्लान फ्लॉप नहीं होते, क्यों इस तरह की कंपनियां जो इस तरीके से पैसा बांटती है वो फ्लॉप नहीं होती हैं, क्योंकि इनका डिस्ट्रीब्यूशन दोस्तों फिक्स होता है। मान लीजिए कंपनी ने हमारे बोला कि कंपनी के टर्नओवर का 25%, अब कंपनी का टर्नओवर 100 रुपए होगा तो भैया 25 बटेगा,
100 करोड़ होगा मान लो तो 25 करोड़ बटेगा, है ना। 1000 करोड़ हो गया तो 250 करोड़ बटेगा। लेकिन कंपनी को कभी जिंदगी में लॉस क्यों नहीं होगा? क्योंकि उनका बांटने का जो पैसा वो फिक्स है कि इतना ही बटेगा। जबकि यही डिस्ट्रीब्यूशन बाइनरी वालों को बाप को नहीं पता होता जब तक क्लोजिंग ना हो जाए। जिस दिन क्लोजिंग होने के बाद कितना बटेगा उनको खुद नहीं पता होता। ये कैसे होता है मैं आपको समझाऊंगा लास्ट में एकदम कंप्लीटली, राइट। तो ऐसे समझने का प्रयास करना आप कि किस तरीके से कंपनी का जब डिस्ट्रीब्यूशन ही फिक्स है तो कंपनी भागेगी क्यों? कंपनी को लॉस कभी हो ही नहीं सकता। इस केस में नुकसान कैसे होता है, कंपनियों को बंद कैसे होती है, मैं लास्ट में आपको डिस्कस करूंगा प्रेजेंटेशन के बाद, जब ये कैलकुलेशन का पार्ट, सॉरी जब मैं कैलकुलेशन के पार्ट पे आऊंगा। तो दोस्त सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट यही था कि कंपनी के टर्नओवर का 25% कंपनी निकाल के अलग रख लेती है। फिर जितने पॉइंट्स बने होंगे कंपनी में उनको डिवाइड कर देती है, एक पॉइंट की कीमत निकल के आ जाती है। अब जिसके पास जितना पॉइंट उसको पर पॉइंट के हिसाब से गुड़े करके मान ली 2 रुपए एक पॉइंट, जैसे हमारे यहाँ। अच्छा इसमें एक चीज बताना मैं भूल गया था, उसको पहले कंप्लीट कर दूं, प्लान को कंप्लीट कर दूं पहले, एक्टिव बोनस को, क्योंकि मैं कैलकुलेशन में आ गया था पहले ही, तो कंप्लीट करता हूं पहले। ओके सो लेट्स सी प्लान के बारे में। तो मैंने को बताया यहाँ पे 25 पॉइंट कंपनी डिस्ट्रीब्यूट करती है और हमारे एक पॉइंट की कीमत आती कितनी है? अप्रोक्सीमेटली 250 से 200 के बीच में इसकी वैल्यू आती है, राइट। एक एग्जांपल के रूप से हम समझते हैं इसको। हाँ, प्लस कंपनी 2% आपको देती है, 2% आपको कंपनी इसमें देती है। कितना? एक सीआरएफ नाम से बोनस अलग से देती है। कंपनी के टर्नओवर का 2%। जितने एक्टिव बोनस पॉइंट बनेंगे उतने ही सीआरएफ पॉइंट भी बनेंगे। यानी आपका मान लो किसी का 5000 यहाँ पे हो गया तो उस केस में कितना बनेगा? 2 एक्टिव बोनस पॉइंट, तो प्लस 2 सीआरएफ भी आपको यहाँ पे आएगा। एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल कि मान लेते हैं आपके टीम में 25,000 की 2 टीमें परचेजिंग हुई, राइट, और आपकी खुद की शॉपिंग हुई थी 1000 बिजनेस वॉल्यूम की। जरा देखते हैं कैसे पॉइंट्स बनेंगे यहाँ पे। सबसे पहले आपका लेवल 6% का है तो आपके अपने खरीदारी का आपको मिल जाएगा 6%। आई एम सो सॉरी, एक्टिव बोनस पहले कितना बड़ा? आपको एक्टिव बोनस बनता है 10 पॉइंट, क्योंकि 25,000 है, 2500 पे 1 है, 5000 पे 2 है, 7.5 पे 3 है, 10,000 पे 4 है। हर 2500 के मल्टीपल में पॉइंट बढ़ते हैं, क्योंकि 25,000 है तो आपके पास होंगे 10 पॉइंट। यदि एक पॉइंट की कीमत 200 रखा जाए तो 2000 की आपकी इनकम ये आएगी। नंबर 2, परफॉर्मेंस बोनस। आपकी खुद की खरीदारी 1000 बिजनेस वैल्यू की है और आपका लेवल 6% होगा। क्यों होगा? क्योंकि आपके नीचे 5000 से ऊपर जाते आप 6 पहुंच जाते हैं, यहाँ तो 25,000 की हम बातें कर रहे हैं। तो आपके खुद की खरीदारी का आपको आएगा 60 रुपए। नीचे वाले 25,000 में बैठे हैं तो उनका कोई डिफरेंस आपको नहीं आएगा, क्योंकि वो खुद 6 पे बैठे हुए हैं। इस तरीके से आपको साथ में 10 पॉइंट बनेगा सीआरएफ, और सीआरएफ की एक पॉइंट कीमत लगभग 150 के आसपास आती है 2% के हिसाब से। तो 1500 ये आ गया। यानी आपको टोटल इनकम मिला दिया जाए तो 3 इनकम में आपको आ जाएगी 25,000 की मैचिंग हुई। तो हालांकि एक इनकम और भी आएगी जो अभी मैं बात नहीं करूंगा, आगे चल के बताऊंगा। तो यहाँ रिपीट करने के बाद फिर से इसी पे लिख के बताता हूँ, शायद कुछ समझ में आ जाए। कि मान लो 25,000 की जगह यहीं पे होता है इसका 7500। तो जो 10 पॉइंट था ये होता है यहाँ पे, इसकी जगह यहाँ पे 3 पॉइंट, तो 3 पॉइंट गुणे 200 कर देते आप। इनकम कितनी बन जाती? 2 3 600 बनती। मान लीजिए 25,000 की जगह होता 12,500। अब 12,500 तो 2,500 के मल्टीपल करेंगे तो 5 पॉइंट बनता। फिर तो यहाँ पे 3 की जगह फिर से 5 पॉइंट हो जाता है, इंटू 200 कर देते तो ये जो इनकम 2,000 थी यहाँ पे कितना आता है? 1,000 आ जाता। यानी कि पॉइंट वैल्यू तो वही रहेगी, जितना नंबर ज्यादा पॉइंट उतनी बड़ी इनकम, राइट। अच्छा इसमें एक चीज क्लियर कर दूं कि इसमें एक व्यक्ति एक एक्टिव बोनस मैक्सिमम 45,000 महीने ले सकता है। यस 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 बिल्कुल सही है, क्योंकि हमारे प्लान में कोई भी कंडीशन नहीं है। तो आपकी सेल्फ परचेजिंग हो चाहे ना हो पूरी इनकम आएगी। हाँ लेकिन ये जो सीआरएफ की इनकम है, यदि ये लेना है। यस सर, एक्टिव बोनस इनकम तो 90,000 तक है ना कंसिस्टेंसी? यस एक्टिव 90 है, 45 है, वो बिल्कुल सही है। मैं यहाँ बोलना चाहूंगा एक चीज और क्लियर करना चाहूंगा पहले कि सीआरएफ इनकम लेने के लिए आपको मिनिमम आपकी आईडी एक्टिव करनी होगी, कम से कम 500 बिजनेस वैल्यू, राइट। और एक्टिव बोनस बिल्कुल सही कहा अभी दिलीप जी ने कि एक्टिव बोनस जो हम बता रहे थे, एक्टिव बोनस एक आईडी पे अधिकतम 90,000 तक आती है। सवाल है क्यों? इसको बोलते हैं कैप लिमिट। क्यों? क्योंकि जी ऐसा नहीं किया गया तो हमारे जैसे लोग जो ऊपर बैठे हुए हैं
इनके पास में बहुत हैवी पॉइंट बनती है। जैसे मेरे पास में हो सकता है कि 10,000 पॉइंट बन जाए, तो कंपनी के टर्नओवर का जो 25% होगा उसका सबसे बड़ा हिस्सा मैं खा जाऊंगा। तो कंपनी ने मुझे रोक दिया, अखिलेश जी 90,000 तक महीना आपको इस इनकम से दूंगा, इसके ऊपर होता है तो आपके टीमों को बांट देंगे उठा के। यानी कि देखा जाए तो मैं टर्नओवर करूंगा 1 करोड़ का, लेकिन कंपनी मुझे 90,000 दे के बाकी पैसा रोक के आप लोग को बांट देती है कि पॉइंट की वैल्यू नीचे ना आए। ऐसा ना हो कि 100 रुपए आ जाए। देखो जब लेने वाले ज्यादा होंगे तो पॉइंट की वैल्यू गिरेगी। आपने यदि आपको याद होगा तो मैंने एक एग्जांपल दिया था आपको, पहला एग्जांपल। उस एग्जांपल को दिखाते हुए एक एग्जांपल और देना चाहूंगा थोड़ा सा, तो कुछ क्लैरिटी आ जाएगी आपको। मैंने पहला एग्जांपल आपको ये दिया था कि मान लेते हैं, एक मिनट, हाँ, मैंने पहला एग्जांपल आपको ये दिया था कि आपको नजर आ रहा है स्क्रीन मेरा? यस सर, दिख रहा है। क्या लिखा हुआ है स्क्रीन पे? वही ब्लैक बोर्ड दिख रहा है और कुछ कैलकुलेशन। व्हाइट से लिखा हुआ है, ग्रीन से लिखा हुआ है? ग्रीन ग्रीन। ओके, मतलब नहीं दिखाई दे रहा आपको जो मैं दिखाना चाह रहा हूँ। एक मिनट, अब क्या दिखाई दे रहा है? व्हाइट से लिखा हुआ टीम एक्सीलेंस हैज स्टार्टेड स्क्रीन शेयरिंग। अच्छा, भी दिखाई नहीं दे रहा है। अब स्क्रीन में कुछ दिखाई दे रहा है आप लोग को? आप लोग चैट में लिख सकते हैं स्क्रीन पे क्या दिखाई दे रहा है इस समय? कैलकुलेशन ही सिर दिख रहा है। क्या लिखा हुआ है? 2,500 बीवी मैचिंग है। यस 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 यस। अब यहाँ देखो, मैं पहला एग्जांपल दिया था कि कंपनी में पहले व्यक्ति आप हैं, 2,500 का टर्नओवर गया, एक ही पॉइंट बना आपका, कंपनी ने उठा के आपको बांट दिया तो एक पॉइंट की वैल्यू 1250 आ गया था। जबकि नीचे जब लोग ज्यादा बने तो पॉइंट की वैल्यू 547 पे आया था। राइट, 547 क्यों पॉइंट वैल्यू आया था? कि जब लेने वाले ज्यादा होंगे तो पॉइंट की वैल्यू गिरेगी। तो यदि कैपिंग नहीं लगाई जाती तो अखिलेश सोनम जैसे लोगों की पॉइंट इतनी ज्यादा बनती है कि पॉइंट की वैल्यू बहुत गिर जाती। इसलिए उसको लिमिट में रोक दिया गया कि इससे ऊपर आपको पैसा नहीं। अखिलेश जैसे लोगों को कि हाईएस्ट आपको 90,000 तक इनकम जाके रोक देंगे, इसके बाद भी आपका बनेगा तो नीचे वाले टीम को, यानी नीचे वालों को सेफ रखने के लिए एक इनकम लिमिट बांधी गई कि कोई 90,000 कमा रहा है, बाकी और भी इनकम ढेर सारी आती है तो कई लाख कमा रहा होगा भैया, तो ठीक है, नीचे वालों को ध्यान रखा जाए। राइट, यहाँ पे एक एग्जांपल मैं और लेके दिखाना चाहूंगा इस एग्जांपल को, कि मान लीजिए कंपनी में पहले व्यक्ति आप थे और आपके एक साइड बहुत बड़ा बिजनेस चला गया, बिजनेस हो गया 1 लाख रुपए का, लेकिन सेकंड साइड में सिर्फ 2500 ही बिजनेस वैल्यू गया। तो मैं नए लोग से पूछना चाहूंगा टोटल कितने पॉइंट बनेंगे इस केस में? एक टीम में 1 लाख, एक टीम में 2500, कितने पॉइंट बनेंगे? ग्रेट सोहम, ओके, हिना जी बिल्कुल सही है, 1 पॉइंट, क्योंकि 2500 के मल्टीपल में पॉइंट बनते हैं। एक साइड में भले 1 लाख हो जाए बट सेकंड साइड में कितना है? एक ही पॉइंट, 2500 है तो एक ही पॉइंट बनेगा। अब यहां देखते हैं कंपनी का टर्नओवर कितना गया यहाँ पे। तो कंपनी का टर्नओवर जाएगा 1,02,500, टोटल जोड़ दो, कंपनी का टर्नओवर कितना होगा पूरा जोड़ के। अब 1,02,500 का 25% कंपनी यहाँ पे देने वाली है। जरा देखते हैं कितना आएगा 1,25,200 का 500, 1,25,500 था ना, आई एम सो सॉरी, 1,25,500, आई एम सो सॉरी, 10 लाख हो गया, 1 लाख, अच्छा 1,02,500 इंटू इसका कितना कंपनी बांटेगी? 25%, 25 डिवाइड बाई 100, यानी 25,625। यानी कंपनी को बांटना कितना है दोस्तों? कंपनी को जब 25 पर निकालेंगे तो इसका वैल्यू आएगा 1 लाख, सॉरी कितना, सॉरी 25,625। इसकी वैल्यू आई थी 25,625, यानी कि कंपनी को बांटना है इतना। अब टोटल कंपनी में पॉइंट कितना ये खोजा जाएगा। अब मान लो कंपनी में एक ही पॉइंट बना है, सिर्फ 1 लाख किसी डॉक्टर ने अपनी आईडी पर खरीदारी मार दी थी, तो उस केस में इस 25,625 पे पूरा इस 1 पॉइंट की वैल्यू बन जाएगी। कंपनी को वो 25,625% बांटना है। वो एक आदमी होगा तो 1 को देगी, 4 होगा तो 4 को, 1 लाख लोग 1 लाख में बढ़ जाएगा, लेकिन बांटेगी फिक्स 25%।
उम्मीद है इतनी चीजें समझ में आई होगी। जब कई लोग बोलते हैं कि कैरी फॉरवर्ड क्यों नहीं होता, जो थोड़ा पुराने हैं उनको समझ में आएगा। सर इसलिए नहीं होता कि जब कंपनी पूरे बिजनेस का ही 25 उसी महीने बांट देती है तो कैरी फॉरवर्ड किस बात का चाहिए आपको अगले महीने। कंपनी ए बी नहीं, पूरी कंपनी के टर्नओवर का हिसाब सेम मंथ में बांट के खत्म कर देती है। अब आपकी इच्छा आप ले लो, नहीं तो आपके ऊपर वाले को किसी न किसी को बांट के कंपनी खाली कर देगी। हिसाब सेम मंथ में जीरो, ना किसी का लेना ना किसी का देना। यही रीजन है कि दुनिया में बेस्ट जनरेशन प्लान माना जाता है, क्योंकि उसमें चोरी नहीं होती, उसका सेम हिसाब सेम मंथ में जीरो हो जाता है। दैट्स व्हाई कोई होल्डिंग नहीं होती आपके पैसे का। दैट्स व्हाई उम्मीद है अब कुछ क्लैरिटी ज्यादा ही होगी। प्रॉपर समझ वही कक्का का अंगा एबीसीडी पहले हो जाए दो एक बार, तब फिर संस्कृत आएगा। कक्का का अंगा पहले खत्म हो। ग्रेट। तो दोस्त आज के सेशन में यही क्लोज करता हूं। आई होप आपको एक्टिव बोनस पॉइंट समझ में आया होगा और परफॉर्मेंस बोनस। फिर भी जिनको नहीं समझ में आया उनके लिए होमवर्क क्या है कि आप अपने अपलाइन को फोन करोगे 4-6 एग्जांपल लेके, इतना गया तो इतना गया तो इतना गया तो सर कैसे होगा। और जो लोग यहाँ बिजनेस बीइंग अपलाइन ज्वाइन किए हैं उनका ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप लोग अपने टीम को फोन करोगे प्रॉपर कि एक्टिव बोनस समझ में आएगा। 10 लोग को कम से कम फोन कर लेना भाई कि ये परफॉर्मेंस बोनस कैसा होता समझ में आया कि नहीं। बोलते नहीं तो आप समझाने का प्रयास करो, आपको नहीं आता तो मुझे कॉल कर लेना। राइट। सेम ऐसे ही एक्टिव बोनस कैसे बनता है ये पूछना। यदि उनको समझ में आ गया तो वेरी गुड, यदि उनको नहीं समझ में आया तो अगेन फिर से आप समझाओ। आपको नहीं आया फिर से मुझे कॉल कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आज से शुरू करो कि हर 10 लोग को आप फोन करोगे और जो आज सिखाया आप कैलकुलेशन स्पेशली प्लान का, ये उनको समझ में आना चाहिए, तब तो इस प्लान का मतलब रिजल्ट आएगा। अदरवाइज दोस्त मुश्किल हो जाएगी फिर से। तो थैंक यू सो मच।